जय गुरु जी। संगत जी, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके लिए लेके आई हूँ, जो मतलब गुरु जी ने मुझे इन दिनों एक्सपीरियंस दिए कि पहली दफ़ा तो गुरु जी का मैसेज बहुत बार आ रहा था मेरे पास कि तू सत्संग कर। ये मुझे 2-3 बार दिखा तो मुझे ये लगा हो सकता है कि मन में ये आए गुरु जी मैं क्या सत्संग करूँगी, क्योंकि जब मेरे कोई एक्सपीरियंस कोई बहुत ख़ास होता है तभी मैं उस चीज़ को बहुत मतलब जल्दी शेयर करने की सोचती हूँ। क्योंकि क्या है, वैसे तो हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक सेकंड में ही कोई ना कोई सत्संग है। जैसे कि सारी पूरी संगत कहती है, जब से मैं इन चीज़ों पे भी मैं मतलब हम जितना पहले इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उस वक्त हम गुरु जी की चरणों में नहीं थे। जब से गुरु जी के चरणों में हम हैं तब से हम एक एक चीज़ को जब ध्यान से मतलब उसको देख रहे हैं तो एक एक चीज़ बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग हो रही है हमारी लाइफ में। तो अभी मैं ये सोच ही रही थी तो गुरु जी ने कहा लो, क्योंकि बुलवाते तो वही हैं, कब करना है, क्या समय होगा, क्या बाणी निकलनी है मुँह से, ये सिर्फ गुरु जी करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी हर सत्संग में कहा है कि हमारी बाणी, हमारी मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो गुरु जी ही करवा रहे हैं। तो आज के सत्संग में ये है कि आप लोगों से, जैसे मैंने शेयर किया था कि भाई कि मेरी बेटियों का जो एजुकेशन लोन की मैं आपसे मतलब मैंने ये चीज़ शेयर की थी सत्संग में। अब होता ये है कि जब मैं उसे अभी वो काम मतलब प्रोसेस में ही चल रहा है, जो कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो होके रहेगा, क्योंकि अब वो फाइल मेरे पास से निकल कर सदाशिव के चरणों में है। और दुनिया विमुख हो जाए लेकिन गुरु कभी विमुख नहीं होते हमसे, क्योंकि वो उन्हें पता है कि मेरी क्या अरदास है उनसे और किसके लिए है, कैसी है। वो सब अपने तरफ से वो उस चीज़ को अच्छी तरीके से सोच समझ के वो ही करते। कहते हैं ना कि हम सोचते कुछ और हैं, होता वही है जो गुरु जी चाहते हैं, क्योंकि जो गुरु जी चाहते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होता है, बेहतर भी नहीं बेहतरीन होता है। अब होता ये है कि मैं मतलब मुझे किसी जो भी मतलब जिससे मैंने ये बात की बैंक से आगे, तो किसी ने मुझे सलाह दी जो ये इस चीज़ को करा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे ऐसे करके फ़लाना फ़लाना बैंक में अपना एक अकाउंट ज़रूर खुलवा लें, जिसमें आपका है उसमें रहने दें। अगर आपका वहाँ से मान लीजिए कैंसिल हो जाता है तो फिर मैं उस काम को अपने तरीके से आगे प्रोसेस करूँगा, लेकिन तब तक आप इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। अब मैं उस अकाउंट में बैंक में मतलब मैं जाती हूँ खुलवाने, तो होता क्या है, 1-2 बार तो उसमें मेरे कागज़ यानी कि डॉक्यूमेंट्स मेरे कोई ना कोई कमी रह जाती है। अब मैं रहती हूँ रेंट पे ग्रेटर नोएडा में। तो वो बैंक वाला कहता है कि मैम अगर इसमें आप एग्रीमेंट की कॉपी लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वाईफाई वगैरह की बिल की कॉपी नहीं लगेगी। तो जो मैं औरों से और संगत के मतलब वाणी से सुनती आई हूँ कि गुरुजी अंग संग है। जैसे मैंने भी शेयर किया कि ये गुरुजी ने प्रमाण देते हैं अपनी संगत को कि तुम सोचते हो या हमारे मन में आ जाता है कि ये हो सकता है यार हमने ऐसा सोचा तो ऐसा हमें इसलिए लग रहा है। नहीं, गुरुजी विद प्रूफ उस चीज़ को करके दिखाते हैं कि कौन सा ऐसा कर्म है कि जिसमें एक भगवान, एक ईश्वर शक्ति, एक ब्रह्मांड का मालिक हमें प्रूफ देता है कि मैं तेरे साथ हूँ, और फिर भी हम नालायक उन पर डाउट करने से बाज नहीं आते। मैंने वैसे ही कहा कि हम पाखंड और लालच के मारे हुए लोग हैं, तो शायद अगर हम भरोसा करना सीख जाए ना पूर्ण तरीके से, तो हम ज़िंदगी में शायद कहीं फेल ही नहीं हो सकते, कहीं टूट ही नहीं सकते। लेकिन वही है, हम इंसान हैं तो नेचुरल हमसे होता ही है। अब होता ही है कि मैं यहाँ से जाती हूँ और एग्रीमेंट की कॉपी के लिए मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात करती हूँ, तो प्रॉपर्टी डीलर मुझे कहता है हाँ जी आपको जो है एग्रीमेंट की कॉपी मिल जाएगी। क्योंकि होता है कि उस फ्लैट में रहते हुए मुझे मतलब 11 महीने से ऊपर हो गया, तो नेक्स्ट जब उसे बढ़वाना था तो वो बढ़वाने की जगह मकान मालिक ने ये बोल दिया था कि आप एग्रीमेंट मतलब वैसे ना करें, ऐसे ही रहते रहें, और किराया तो नेचुरल 10% बढ़ा ही देते हैं वो जो भी है। मतलब तो इसलिए इसी वजह से मैंने कराया नहीं था एग्रीमेंट आगे, मतलब उसका कोई स्टाम्प पेपर वगैरह नहीं बनवाया था। अब होता यह है कि जब मैं उसका दोबारा मतलब कराने के लिए मतलब मुझे बैंक में चाहिए, तो मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात करती हूँ, तो वो यही बोलता है कि आप एक काम करो, 1000 रुपये का बन जाएगा और तो आप बनवा लो, मैं आपको दे दूँगा। अब दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं बनवा नहीं सकती थी, बनवा सकती थी, लेकिन मेरा मानना उस वक्त ये था कि मुझे उस चीज़ की नीड, उस पर इतने पैसे लगा के अभी नहीं है। क्योंकि क्या है कि जब इंसान की ज़रूरत होती है, अब होता ये है कि मतलब कि
वो एग्रीमेंट बनवाना मेरे लिए मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे मन में वो यही चीज़ थी कि इस चीज़ की नीड अभी इतनी नहीं है कि मैं इस पर इतने पैसे लगा के ये करूँ, क्योंकि मैं एक एक पैसे को जो है संभाल के खर्च कर रही हूँ और करती भी हूँ, मेरी आदत भी हो गई है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मेरे अंदर ये फियर बैठा हुआ है कि जहाँ अगर 10 रुपये, वो हर कोई करता है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मैं ही करती हूँ, बट लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से इस चीज़ को आपसे शेयर कर रही हूँ कि मुझे ये लगता है, मुझे क्या, मेरी फैमिली में हर एक बंदा, यानी कि मेरे जो बच्चे हैं, तो हम लोग जहाँ 10 खर्च होने हैं ना, वहाँ आज भी हमारी वो आदत पड़ गई है कि वहाँ हम चाहते हैं यहाँ तो यार 8 ही खर्च हो। ऐसा नहीं कि हम कंजूस है, बट जितना हो सके कम से कम करें। क्यों? क्योंकि उस चीज़ ने हमें वो फियर दे रखा है, उस पैसे ने, कि कभी पता नहीं किस मोड़ पे कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि भाई इतना मतलब मीडियम क्लास फैमिली से है तो नेचुरल है, लेकिन ये देखा हुआ है वक्त की जब ज़रूरत थी लोगों की, या लोगों के कहते हैं कि एक जो बाउंड ढूंढता है बंदा कि अगर मेरा बुरा वक्त चल रहा है तो ये मेरे साथ खड़ा होगा, वो मेरे साथ खड़ा होगा, अरे पैसे से नहीं होगा तो कम से कम अपने व्यवहार से मेरे साथ जुड़ जाएगा और ये कहेगा कुछ नहीं होता, मैं तेरे साथ हूँ। तो उस वक्त लोगों ने अच्छे अच्छे रंग दिखाए हैं। लोग वैसे ही तो वैसे ही भी कलयुग है और नेचुरल है, यहाँ कोई अपना नहीं है। लेकिन कहते हैं कि आपके हाथ में 2 पैसे हो ना तो आपके ऊपर कोई मुसीबत पड़े, होता तो वही है जो प्रभु इच्छा है कि बंद मुट्ठी लाकी खुल जाए तो खाक की। अब होता ये है कि मैं उसका मतलब तरीका ये निकालती हूँ कि जो एग्रीमेंट पहले की सिर्फ उस पर डेट बदलनी थी, तो वो मैं किसी तरह से बस उसको ये बोलती हूँ कि तू मतलब डेट बदल जाए। उस बैंक वाले ने ही मुझे आइडिया था कि इस पर सिर्फ डेट बदल जाए तो आपका काम हो जाएगा मैम। लेकिन यह है कि नियम तो नियम ही है। मैंने उसको बोला ठीक है, मैं अब जो है अपने जहाँ मैं रहती हूँ गौर सिटी 2 में, ग्रेटर नोएडा, अब मैं वहाँ से जाती हूँ, जैसे ही मैं निकलती हूँ उससे आगे जो है जहाँ मैं फ़ोटो कॉपी कराने जाती हूँ, उस चीज़ को मतलब आगे काम करने जाती हूँ, तो जहाँ जिस मार्केट में मैं उस मतलब कॉपी करवाने जाती हूँ उस डॉक्यूमेंट्स को, एग्रीमेंट जो है मतलब मुझे आगे जो स्टैम्प पेपर वगैरह के पैसे बचाने थे और मेरा को ये लग रहा था कि मेरा काम भी हो जाए, जो भी उसका तरीका निकला। तो मैं जैसे ही जाती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, जैसे ही उस शॉप पे मैं बैठी हुई हूँ और वो काम आगे मतलब वो कर रहा है, दुकानदार अपना काम कर रहा है, तो बिल्कुल सामने मेरे कौन है, गुरुजी महाराज का स्वरूप। तो मैं उस भैया से पूछती हूँ, मैंने कहा भैया ये मतलब आपने जो स्वरूप लगा रखा, कह रहे हाँ ये गुरुजी हैं, मतलब हमारे जो मालिक है वहाँ तो लड़के काम कर रहे थे जो उनके होंगे एम्प्लॉय, कि ये हमारे मालिक जो हैं वो इनको बहुत मानते हैं। चलो जी, ये तो एक बार हो गया, वो काम हो गया। उसके बाद मैं आगे जाती हूँ, आगे आधार कार्ड की कॉपी करनी रह जाती है, जो कि मैं उस दुकानदार से कहती हूँ, तो वो ये कहता है कि नहीं ये जो है आप कहीं और से ही करा लो, क्योंकि मेरी मशीन में थोड़ी गड़बड़ाहट सी आ रही है। पता नहीं क्यों कहा उसने ऐसा, मुझे नहीं पता। मैं आगे किसी शॉप पे जाती हूँ तो उसने मुझे बोला कि मतलब मैम मेरी मशीन में कोई ख़राबी है। ये 2 बार हो गया। तीसरी बार फिर मैं एक फ़ोटोकॉपी की दुकान पे जाती हूँ, वहाँ भी मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी का स्वरूप मेरी आंखों के सामने। मतलब 2 बार उन्होंने प्रमाण दे दिया कि किसी भी तरह से जो तू ये सोचती है ना कि अपने मन से अपने जहन से निकाल दे, कोई कहीं भी अकेली नहीं है, तेरे साथ ब्रह्मांड चल रहा है। यानी कि वो मालिक मेरे साथ चल रहा है। लेकिन मैं हूँ तो वही ना, इंसान घबरा तो जाती है, ऐसे मैं भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं विचलित हो जाती हूँ, बट गुरुजी तुरंत मुझे धैर्य बंधवा देते हैं। मतलब इतनी सी भी चूक नहीं करते वो अपने काम में। हम इंसान उनका नाम लेने में चूक कर जाते हैं। जब हम नेगेटिव होते हैं तो हम ये कहते हैं जी आज ये हो गया तो हमने मंत्र जाप नहीं किया, आज ये हो गया तो हमने शुक्राना नहीं किया। वरना गुरुजी बोलते हैं, हम मैसेज देखते हैं कई बार कि तेरा एक शुक्राना तुझे नहीं पता कितना 10 गुना ज़्यादा फल देता है। तो शायद जो मैं इतने सालों से सिर्फ शायद दिल से या कैसे भी मैं उनका शुक्राना लिखती आ रही थी इंस्टाग्राम पे, तो वो शुक्राना खाली नहीं जा रहा था, वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है। ये है मेरा मालिक। अब ये चीज़ हो जाती है और ये चीज़ हुए कम से कम 1-1.5 हफ्ता हो चुका है। काम अभी भी प्रोसेस में है, और लेकिन हाँ मेरा विश्वास है और ये हो के रहेगा, क्योंकि ये अर्जी तो कबूल हो चुकी है। तो आज का मेरा सत्संग यही था। और मैं देखिए बहुत बड़ी कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं, बस एक गुरुजी की ये मान लीजिए छोटी सी तुच्छ बच्ची हूँ जिसे उन्होंने अपने चरणों में लिया है।
तो मैं ये संगत से बस यही कहना चाहती हूँ, मेरी यही प्रार्थना है, चाहे संगत जी मतलब संगत में जो भी लोग हैं, जो नहीं भी हैं संगत के और जो नई संगत जुड़ेगी या जो भी इसे सुनेगा, कि जो गुरुजी से जुड़ जाता है ना वो तर जाता है। बस एक ही चीज़ है, वो है आपका अटूट विश्वास। जितना आपका विश्वास पक्का होगा उतना गुरुजी के नज़दीक आप होंगे। और ये विश्वास भी गुरुजी ही बिठाते हैं, हमारे बस की नहीं है, हम कर ही नहीं सकते कुछ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जैसे आप मेरे साथ अंग संग हो, पूरी संगत के साथ ऐसे ही जुड़ते रहना और हमारी गलतियों को क्षमा करना। ना सत्संग शेयर करने के लिए हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। जय गुरु जी।